इलेक्शन 2024 स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमारा पूरा पैनल इस वक्त यहां पर मौजूद है और शमए महफिल इस वक्त मेरे सामने है। आगे बढ़ेंगे और अपने कुछ गेस्ट का भी तारुफ कराते चलो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में डॉक्टर हुमा बकाई, शौकत पराचा साहब और शाहीन सलाहुद्दीन साहबा। अब तीनों का बहुत शुक्रिया। एक मैराथन ट्रांसमिशन जो है हमारी अब ऑलमोस्ट 7वां दिन भी शुरू हो गया जो हम लेकर चल रहे हैं। और इस वक्त हमें हामिद अल मशरिकी साहब ने भी ज्वाइन किया, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। और इस पूरे इलेक्शन जिस तरीके से कंडक्ट हुए उसके बाद अब जो सूरत हाल तेजी से बदल रही है, नंबर गेम जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें कौन सी पार्टी जो है वो किसके साथ मिलकर ऐवान इख्तिदार और इख्तिदार की राहदारियों तक अपना रास्ता जो है वो साफ कर रही है, बनाना जा रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। और उनके साथ साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा इस पूरे प्रोसेस को, इलेक्शन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, जो एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात की जा रही थी और मैसिव एक बहुत बड़ी थ्रेट थी, लेकिन जो इलेक्शन का प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर तरीके से हुआ। उसके बाद किस तरीके से लिया गया, ये जरूर है कि जनाब रिजल्ट्स बहुत देर हुई, उसमें इंतहाई ताखीर हुई और इस इंतहाई ताखीर के बाद की सूरत हाल भी आपके सामने है। पहले तो ये बताइए कि इंटरनेशनली किस तरह से लिया जा रहा है इन इलेक्शन को, इस पूरी एक्सरसाइज को। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो गए और अल्लाह का शुक्र है कि कोई बहुत बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर इससे कोई इनकार नहीं कि जो रात को 12-1 बजे के बाद एकदम से रिजल्ट्स आना रुक गए और उसके बाद जिस अंदाज में बहुत सारे जगहों के ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आए और फॉर्म 45 और 47 के हवाले से जो खदशात थे उसको फाफिन ने भी रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उस पर बात की और हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया तो रात को 12-1-2 बजे तक रिपोर्ट कर रहा था कि जी पीटीआई शायद 150 सीटें जीत चुकी है या उनकी लीड है। तो उस हवाले से बहरहाल सवालात उठाए गए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे खुशाइन बात यह है कि प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, अब बात आगे चल रही है और बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां पर लोगों की उम्मीदवारों की तसल्ली नहीं हुई वहां पर अदालतों की तरफ देखा जा रहा है। अदालतों से देखा जा रहा है कि क्या वो बेहतर फैसले करेंगी या क्या वो मेरिट के ऊपर फैसला करेंगी। और मैं ये समझता हूं कि अब पाकिस्तान के अंदर सबसे खूबसूरत या खुशाइन बात यही है कि जमहूरियत का तसलसल रहना बहुत जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को मैच्योरिटी का सबूत देना होगा। वहीं पर अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान में किसी भी तरह से कोई सियासी डिस्टेबलाइजेशन आती है तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल किसी भी हालत में, किसी सूरत में कोई भी गैर इस्तेहकाम या गैर मुस्तहकम हुकूमत या गैर मुस्तहकम हालात अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने बहरहाल पाकिस्तान के मीडिया को तारीख में पहली बार इतना ज्यादा कवरेज दी है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, पीटीआई चेयरमैन की लीड के हवाले से कि जी वो जेल में होते हुए भी उनकी पार्टी को आजाद उम्मीदवारों के होते हुए भी एक अंदाज से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी या वोट मिला है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल पाकिस्तान में अवाम ने जमहूरियत पर एतमाद का इजहार किया है। अब सियासी लीडरशिप पर है कि वो किस तरह मैच्योरिटी दिखाती है हुकूमत बनाने के अंदर और फिर हुकूमत चलाने के हवाले से। अभी तो पहला मरहला ये है कि अभी तो हम जाहिर है कि अब जो है सूरत हाल आज तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी, नंबर गेम की तरफ बढ़ेगी। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, ये फरमाइए कि लिटिगेशन में जो मामलात गए हैं और जाहिर है कि कितना अरसा इसमें लगेगा, लेकिन पैरेलल उसके साथ साथ जो प्रोसेस है पूरा नंबर गेम के हवाले से, हुकूमत के बनने के हवाले से, जो फॉर्मेशन के हवाले से, ये भी चलता रहेगा साथ। देखिए, जहां तक नंबर गेम्स की बात है, सबसे पहले मैं इस बात पे 2-3 चीजें आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। नंबर 1 ये कि नून लीग आज जो इस वक्त मौजूदा जिस स्टेज पे खड़ी है, जो उनकी सीट्स हैं, वो उसकी सबसे बड़ी कलीदी वजह क्या थी? वो उसकी कलीदी वजह यही है कि 1.5 साल के उन्होंने हुकूमत की, जो पीटीआई की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से घर भेजा, फिर चौधरी बन गए, फिर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ये सारी चीजें की और आज सारे का सारा नजला इनके कंधों पे गिरा, सारे का सारा म्याजा जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत का नून लीग को भुगतना पड़ा। अब नंबर गेम, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये प्राइम मिनिस्टरशिप ले लेते हैं, फिर किसी को सदारत दे देते हैं, किसी को वजारत हारजा पे तैनात कर दिया जाता है, किसी को दाला दे दिया जाता है, तो अल्टीमेटली जो इनके वोटर सपोर्टर की इनसे एंटिसिपेशन थी, एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह 1.5 साल की इनकी
पीडीएम की हुकूमत के अंदर सारे का सारा नजला इनके ऊपर गिरा। अगर दोबारा से इनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलती है और सिस्टम नहीं चलता, साल डेढ़ के साल के बाद दोबारा इलेक्शंस की तरफ खुदा नास्ता चीजें जाती हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ नहीं आती, तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग का पंजाब के अंदर या केपीके के अंदर या सिंध के अंदर कोई नामो निशान बाकी रहेगा। बड़ा मुश्किल और कठिन मरहला इनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ये भी देखिए अब्रे साहब, अभी तो नंबर गेम में ये भी बात हो रही है ना कि इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी है पीटीआई की वो ये कि वो अपनी हुकूमत बनाए, न सिर्फ विफाक में बल्कि पंजाब में और केपी में तो जाहिर उन्होंने क्लीन स्वीप किया। बात यह है कि दूसरी चीज जो आ रही है वो एक नर्म गोशा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीटीआई हुकूमत बनाए। तो जब एक पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन और पिछली पूरी हुकूमत और उसके बाद आज इस अब तक तमाम जो एक नैरेटिव है वो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो अगेंस्ट नून लीग और अगेंस्ट पीटीआई पीपल्स पार्टी रहा, तो अब जो आप बात कर रहे हैं अगर ये हुकूमत बन जाती है तो मैं फिर पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर है उसके हवाले से मैं जानना चाहूंगा वहां ये मैसेज कैसा जाएगा। देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि जो पीटीआई की यूथ है जिस खान साहब के विजन के पीछे, दावों के पीछे, नारों के पीछे, वादों के पीछे वो खड़ी है, वो एक ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, वो यूथ एम्पावरमेंट की बात करती है, करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात करती है। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के ऊपर जो एलिगेशन एक्विजिशन इंपोज किए जाएगा रिगार्डलेस दिस थिंग इसको ओवरलुक करें कि अब उनकी क्या पोजीशन थी, कितनी सीटें आई, लेकिन अगर इनके साथ वो बगलगीर होते हैं या हाथ मिलाते हैं तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो पीटीआई का वोटर था, सपोर्टर था, उनके कारकुनान थे, उनके विजन के हवाले से उनको इंपैक्ट या इंप्रेशन एक जरूर डालेंगे कि हमने जिस लीडर के पीछे लब्बे कहते हुए अपने घरों से निकले, कोई मजदूर था, कोई अपाहिज था, कोई अपनी शादी पे जाने से पहले वोट कास्ट कर रहा था, जिस तरीके से लोग बाहर निकले, एक उम्मीद की किरण लेकर निकले कि आज शायद हम जो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसमें यूथ एम्पावरमेंट हो, मेरा ख्याल है ये सारी चीजें आपका पॉइंट आ गया।